नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपने पिछले कुछ सालों में कई बार यह सुना होगा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। ये दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, उनके गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और उनके समर्थक तो लगातार ये राग अलापते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के पासपोर्ट का दुनिया भर में डंका बज रहा है। दुनिया के किसी भी देश में इंडियन पासपोर्ट को देखकर विदेशी अधिकारी तक कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की इज्जत की ताकत बहुत बढ़ गई। जिसके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट होता है, दुनिया उसके सामने बड़े गर्व के साथ देखती है, इज्जत के साथ देखती है। लेकिन हकीकत इन दावों से पूरी तरह उलट है। हकीकत यह है कि भारतीय पासपोर्ट का दुनिया भर में डंका फट चुका है। उसकी हैसियत साल दर साल रसातल की तरफ जा रही है। इसका ताजा प्रमाण मिला है शंघाई हवाई अड्डे पर हुई एक घटना से। लेकिन इस घटना के ब्यौरे में जाएं उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक भाषण सुनवा देते हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह से झूठ परोसते हैं। आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा था। देश को दुनिया के देखने का नजरिया, जो विदेश जाते हैं ये तो सेलरों का प्रदेश है। अब पूछना, पहले भारत का पासपोर्ट दिखाते थे क्या रिएक्शन आता है, और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है वो विदेश वाला कर्मचारी का, और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने। अमित शाह कह रहे थे कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। दुनिया के किसी भी देश में जब भी अधिकारी इंडियन पासपोर्ट देखते हैं तो देखते ही कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के देश से आए हैं। यह सब इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ा दी है। और अब इसकी हकीकत सुन लीजिए। हकीकत यह है कि 21 नवंबर को भारतीय पासपोर्ट धारक एक युवती को चीनी अधिकारियों ने 18 घंटे तक हिरासत में रखा। इस युवती का नाम है प्रेमा वांगजोंग थांगडोक। यह अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और इस वक्त लंदन में रहती हैं। पिछले 12 सालों से लंदन में रह रही भारतीय पासपोर्ट धारक प्रेमा 21 नवंबर को लंदन से जापान जाने के लिए निकली थी। उनके इस हवाई यात्रा का ट्रांजिट शंघाई में था, यानी उन्हें शंघाई एयरपोर्ट से विमान बदलना था। इसके लिए जब वे ट्रांजिट गेट से गुजर रही थी तो चीनी अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। उनके भारतीय पासपोर्ट को देखकर उनसे कहा गया कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड है, यानी अवैध है। इसके अलावा उनसे कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, क्योंकि प्रेमा के पासपोर्ट में उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। प्रेमा से चीनी अधिकारियों ने यह तक कहा कि वे चाहें तो चीन के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दें। उन्हें 18 घंटे हिरासत में रखने के दौरान खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा गया। यहां तक कि चीनी अधिकारी भारतीय पासपोर्ट को देखकर उनकी खिल्ली उड़ाते रहे। बड़ी मुश्किल से उन्हें इस पूरी प्रताड़ना से मुक्ति मिली। बाद में प्रेमा ने इस घटनाक्रम को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर साझा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को टैग करके इस घटनाक्रम की जानकारी दी। बाद में सूचना मिली कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीजिंग और दिल्ली में चीनी अधिकारियों से इस घटनाक्रम पर ऐतराज दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटना शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन है। भारतीय युवती प्रेमा के साथ शंघाई में जो कुछ हुआ
उस मामले में दो गंभीर पहलू हैं। पहला तो ये कि भारतीय पासपोर्ट की जिस तरह बेकदरी हुई वो चिंताजनक है, और दूसरी बात यह कि चीनी अधिकारियों ने जिस तरह यह दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, वो भी अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। उसने वहां गांव बसा दिए हैं, कई गांवों के नाम बदल दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार इस पर लगातार आपत्ति करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आइए एक और घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। एक ट्रैवलर ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो साझा किया था। उसमें उसने बताया था कि भारत के पासपोर्ट की दुनिया में अब कोई कद्र नहीं बची है। उसका कहना यह था कि अब भारतीय पासपोर्ट के आधार पर आपको दुनिया के तमाम देशों ने फ्री एंट्री बंद कर दी है। आइए सुनते हैं उस ट्रैवलर ने क्या कहा था। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, और जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। मैं एज ए ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हूँ। अगर नेशनलिटी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है नहीं। आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों हम भाग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता है। सब लोगों को रिलीजन के सवाल करने हैं, मंदिर मस्जिद में। आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते वहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा वर्षों से चली आ रही थी। यानी आप बिना वीजा लिए उस देश में जा सकते थे, हवाई अड्डे पर उतरते ही आपको वीजा मिल जाता था, और कई जगह वीजा फ्री एंट्री थी। इस ट्रैवलर का कहना यह है कि अब दुनिया के तमाम देशों ने यह सुविधा भारतीयों के लिए बंद कर दी है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि भारत के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं बची है। एक और आंकड़ा सुन लीजिए। दुनिया भर के देशों में जो पासपोर्ट की हैसियत होती है, उसकी जो रैंकिंग होती है, उसमें भी इंडियन पासपोर्ट लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरता जा रहा है। सन 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब भारत के पासपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 76वीं थी। यानी दुनिया के इतने सारे देशों में हमारे पासपोर्ट की हैसियत 76वें स्थान पर आंकी जाती थी। लेकिन अब 2025 में पासपोर्ट की रैंकिंग करने वाली संस्था ने भारत के पासपोर्ट को दुनिया भर में 148वें स्थान पर रखा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार, हमारी सरकार की रीति नीति के चलते, भारतीयों के तौर तरीके और विदेश मंत्रालय के रवैये के चलते हमारे पासपोर्ट की हैसियत, उसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री दावा करते रहे हैं कि भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ रही है, उसे देखकर दुनिया भर में लोग कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के देश से आए हैं। उसे देखकर लोगों के मन में सम्मान बढ़ जाता है। वे सारी बातें कोरी और थोथी हैं। ये सारे दावे सिरे से खारिज करने लायक हैं, क्योंकि भारतीय युवती प्रेमा को शंघाई में 18 घंटे सिर्फ इसलिए हिरासत में रखा गया क्योंकि उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। दूसरा बयान आपने सुन लिया एक ट्रैवलर का, जिसने दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं की हैं। वो बता रहे हैं कि भारत के पासपोर्ट को अब उस नजर से नहीं देखा जाता जिस नजर से अब से 10 साल पहले दुनिया देखती थी।
तो अब आइंदा अगर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार का कोई नुमाइंदा ये दावा करे कि भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ गई है, उसकी कदर बढ़ गई है, उसकी ताकत बढ़ गई है, तो उसे आईना दिखाकर बता दीजिए कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के पासपोर्ट की हैसियत लगातार घटती जा रही है, उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसकी कदर इतनी नहीं बची है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को दुनिया के कई देश वीजा ऑन अराइवल दे सकें या चीनी अधिकारी भारतीय पासपोर्ट को वैलिड पासपोर्ट मान सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।